बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और बेटियों। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे अल्लाह ताला। आज हम बना रहे हैं बकरे के पाए। तो ये मैंने कहा आपसे रेसिपी शेयर करूं। ये बकरे के पाए हैं 12 अदद, जो ऐसे बने हुए हैं। इसके लिए हमने प्याज ली है 5 अदद बड़ी, जिसको ऐसे बारीक काट लिया है। आधा पाव दही है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, गरम मसाला, 2 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची, 4-5 लौंगे हैं, 2 दालचीनी और थोड़ी सी काली मिर्चें और 1 चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच पिसा गरम मसाला। और ये मसाला है पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च जिसको कहते हैं देगी मिर्च, 1 चम्मच नमक। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें डालना है 1 कप ऑयल। अब ये ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें प्याज ब्राउन करेंगे। अब इसमें हम ये प्याज डालते हैं, प्याज डाल के ब्राउन करते हैं। देखिए हमारी प्याज ब्राउन होने पे आ गई है। इसको हमने ब्राउन कर लिया, आधी कच्ची पकी है, अभी थोड़ी और ब्राउन हो जाए इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, प्याज ऐसे ब्राउन हो गई है अपनी। अब इसको हम निकाल देंगे। चूल्हे को करते हैं हल्का। सारी प्याज हम इसमें निकाल लेंगे प्लेट में। इसको हम दही में ब्लेंड कर लेंगे प्याज को। देखिए प्याज निकाल लिए। अब इसमें ये गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला गरम थोड़ा कड़क कड़क हो जाए इसके अंदर। इसमें गरम मसाला थोड़ा पक गया है। देखें अभी इसमें हम ये लहसुन अदरक डाल देंगे। लहसुन अदरक भून जाए तो इसके अंदर मैं पाए ऐड कर दूँगी। अब इसमें हम शामिल कर देंगे पाए। मैं जब बकरे के पाए बनाती हूँ तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि बकरे के पाए में ज़रा आती है स्मेल हल्की सी। देखिए ये मेरे पाए में तकरीबन भून गए। और मसाला डाल के फिर इसमें मैं भूनूँगी। फिर मसाला डाल के भूनेंगे इसमें हम। अब ये सारे मसाले हैं, धनिया, मिर्चें, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, ये सब इसमें मिक्स कर देंगे हम। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से मसाले को मिक्स करके। पाँच मिनट भून के फिर इसमें हम पानी डाल देंगे गलने के लिए। अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं 4 गिलास। इसमें हमने 4 गिलास पानी डाल के गलाने के लिए रख देंगे। ये कम से कम 1-1.5 घंटे में गलेंगे। तो
तो फिर इसके बाद हम जब ये आधे गल जाएंगे फिर इसके अंदर हम प्याज जो ब्राउन करके निकाली ना, उसको दही में ब्लेंड करके हम इसमें डालेंगे। तो इसको हम 1.5 घंटे के लिए पकने के लिए रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें पानी हमारा खुश्क हो चुका है, इसका आलू का पानी खुश्क हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा और भून लेंगे, फिर इसको हम दही डालेंगे इसमें। 4 गिलास पानी डाल के रख दिया था ना इसको पकाने के लिए कि आधे गल जाएंगे, फिर इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे, दही और प्याज। तो थोड़ा सा पानी डाल के भूनेंगे। पानी बहुत खुश्क हो गया इसका। अभी आधे गले हैं, आधे कच्चे हैं ये। अभी 1 घंटा और चाहिए इनको पकने के लिए। दही जो प्याज में हमने करके रखी थी ब्लेंड करके, अब ये इसमें हम शामिल कर देंगे। ये प्याज और दही है। अब इसको मिक्स करेंगे। उसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे प्याज में। इसको सालन को अच्छी तरह भून के फिर उसमें हम शोरबा लगा देंगे गलने के लिए। देखिए हम 5 मिनट हो गए भूनते हुए। अब इसमें ऑयल आना शुरू हो गया। इसमें पूरा ऑयल आ जाएगा, फिर उसके अंदर मैं शोरबा लगाऊंगी, क्योंकि अभी इनको 1 घंटे और गलाना है। बकरे के पायों को ना अच्छी तरह से भून लेंगे तो डिसैन नहीं आती। बस इसमें कोई खास मसाला नहीं है, वही घर का मसाला है जो हमने इसमें डाला है, धनिया, हल्दी, मिर्च, नमक, गरम मसाला। बस इसको भून लेंगे, शोर लगा के पक के तैयार। बस गल जाइए। बकरे के पाए को अच्छी तरह भूनती हूँ कि इसमें डिसैन नहीं आए। अगर गाय के पाए तो बड़े पाए में तो नहीं आती, भैंस के पाए में, लेकिन बकरे के पाए में ज़रूर आती है हल्की हल्की डिसैन। देखें हमारे ये ऑयल आ गया ऊपर। अब इसके अंदर मैं पानी डाल देती हूँ। 4 गिलास फिर डाल रही हूँ। अब इसको हम जोश आ जाएगा पकने हल्की आंच कर दूँगी और ये 1 घंटा पूरा और गलेंगे। 1 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पाए तैयार हैं, रोगन भी ऊपर आ गया। अब मैं इसमें देखें बिल्कुल बिल्कुल गल गए। देखें ये जल्दी बोटी आपको नज़र आ रही होगी। जब गोश्त गल जाता है समझो उसकी बोटी हिलने लगती, तो समझे कि गोश्त गल गया। इसके पाए तैयार हैं हमारे। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देंगे आखिर में। गरम मसाला डाल के और 5 मिनट 2 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे गरम मसाला डाल। फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह इसे बेहतरीन पाए गले हुए हो रहेंगे। खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। देखिए इसके ऊपर से हम डालेंगे अदरक और हरी मिर्चें। माशाल्लाह बहुत अच्छा जायकेदार सालन बना है बकरे के पायों का। मेरी रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको दाद मिलेगी। तो मैंने आपको बताया ना कि मैं इसकी यखनी नहीं बनाती हूँ, मैं इसको भून के चढ़ाती हूँ, क्योंकि इसमें जो बकरे के पाए में अगर थोड़ी सी भी स्मेल आती है तो वो नहीं आती फिर भूनने के बाद। बड़े पाए जो होते हैं भैंस के, गाय के, तो उसको हम यखनी चढ़ा देते हैं और मसाला भून के डालते हैं। मेरी रेसिपी को आप फॉलो करिएगा।
बनाइएगा ज़रूर, आपको दाद मिलेगी इंशाअल्लाह। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।